गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन अभी ये सही समय आ गया है। आज हम लोग जो है कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स देंगे कि जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए ज़रा, हम कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन हमने बताया कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहते हैं? इफ लिमिट x टेंड्स टू a of fx f of a हो, that means limiting value of a function is equal to value of the function। या इसको हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम ऐसे निकालते थे, ये a, इधर a माइनस एच और इधर a प्लस एच। तो LHL के लिए हम ऐसे लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपके पास होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच मस्ट बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a। देखो ये तो रही डेफिनेशन की बात, लेकिन एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ आएंगे। तो MCQ को सोल्व करने का मैं यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली बच्चों को लिमिट में परेशानी आती है, तो ये लिमिट की परेशानी आपकी कैसे दूर करें, उसके लिए हम आपको बताएंगे एल हॉपिटल रूल। ये देखिए क्या है, यहाँ से लिमिट बड़ी सरलता से आप निकाल सकते हैं। सपोज आपका है लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx। आपने देखा कि ये 0/0 फॉर्म है। मान लीजिए, कहने का मतलब है f ऑफ a भी 0 है और g ऑफ a भी 0 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे ऐसे f डैश x g डैश x। अब यहाँ ये आता है कि इफ f डैश a अपॉन g डैश a इज फाइनाइट, तो तब तो आपकी यही लिमिट है, इट इज द लिमिट। एल्स अगर ये f डैश a और g डैश a दोबारा 0/0 फॉर्म ले लेता है, तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर रही है ऐसे, लाइक दिस। और इसको तब तक करते रहिए जब तक कि आपकी लिमिट नहीं निकल जाए। मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस एक्स का प्लस साइन एक्स अपॉन 2x। आपने देखा ये दोबारा 0/0 फॉर्म है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और इसका फिर 2। अब आप इसमें लिमिट डालिए तो कितना आएगा, 1/2। तो यही आपका आंसर है। तो बेटा इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की इसमें लेक्चर में आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स प्रोवाइड करूँगा, ध्यान से देखते जाइएगा। तो देखिए हमारा जो आज का लेक्चर है MCQ पे बेस्ड है। देखिए पहला MCQ है, कहता है ये फंक्शन जो है आपको जो दे रखा है fx, ये कंटिन्यूस है -3 पे। तो कहता है फिर वैल्यू ऑफ k। तो अभी अभी आपको बताया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी जो लिमिट आएगी x टेंड्स टू -3 ऑफ fx, वो f एट -3 आएगी। तो हमने लिमिट x टेंड्स टू -3 गिवन फंक्शन को लिख लिया ऐसे, रूट x² + 7 -4
अपॉन x प्लस 3 और इट इज इक्वल टू k। ये 0/0 फॉर्म है। लगाते हैं एल हॉपिटल रूल। देखिए अंडर रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा 0 और नीचे 1 इज इक्वल टू k। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो लिमिट डालिए -3 बाय रूट में कितना आएगा -3 का स्क्वायर 9 + 7 जो कि 16 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/4। देखिए क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन में आपका f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x। तो देखिए सबसे बड़ी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो x आएगा अगर x इंटीजर हो तो इसका मतलब ब्रैकेट x माइनस x 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटीजर। तो यानी कि ये सारे इंटीजर पॉइंट्स पे क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इसका मतलब f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कितने होते हैं भाई, इनफाइनाइट। तो देखिए इसमें कई ऑप्शन है, इनफाइनाइटली मैनी, यस। अब इसके बाद आता है द सेट ऑफ नंबर्स वेयर द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन log mod x इज डिसकंटिन्यूअस। तो किन पॉइंट्स पे होगा देखिएगा, f(x) दे रखा है 1 अपॉन log mod x। आप जानते हैं कि log 1 क्या होता है, 0, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं mod ऑफ -1 इज आल्सो 1। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आगे डिसकंटिन्यूटी के 1 एंड -1। अब कई बच्चों के मन में संख्या होती है कि भाई log 0 की जो वैल्यू होती है वो -∞ होती है और 1/-∞ जो आपका 0 आ जाएगा, तो वहाँ तो ये डिफाइन है। तो दे आर ओनली 2 पॉइंट्स वेयर इट इज डिसकंटिन्यूअस, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें f'3 हमें दे रखा 1 और ये हमें कह रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 + h f(3 - h अपॉन h ये किसके बराबर आएगी देखिएगा। तो ये अगर आप देखें तो ये 0/0 फॉर्म है। तो हमने क्या किया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पहले ये देखिए। हम इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, 0/0 फॉर्म है। तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f'3 + h और 3 का 0 और h का 1 माइनस f'3 - h। और अगर आप यहाँ से देखेंगे -h का आ जाएगा, अगर आप यहाँ से -h डालेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 और h का 1। तो ऊपर आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f'3 + h प्लस f'3 - h। अब मैं इसमें h को 0 डालूंगा तो ये आएगा f'3 प्लस f'3 जो कि 2 टाइम्स ऑफ f'3 आ जाएगा, यानी कि 2 × 1, सो योर आंसर इज 2। देखिए ऑप्शन में कहीं 2 दे रखा है, देखिए यस। अब इसके बाद देखिए इसने पूछा द डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू mod 2x + 1 × sin x, सॉरी sin 3x। देखिए कोई भी मॉडुलस फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता, mod x is not differentiable where
x इज इक्वल टू 0। तो ये मोड कहाँ 0 आएगा? इट विल बी 0 जहाँ 2x प्लस 1 0 आएगा, तो x की क्या वैल्यू आएगी? -12। तो डोमेन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगी r माइनस ऑफ -1/2। इस पॉइंट को निकाल दीजिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपका जो आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद कहता था नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द रैशनल फंक्शन। जरा ध्यान से देखिएगा, आपका जो रैशनल फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 4x माइनस x³। अगर इस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो 4 माइनस x²। तो ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? एक तो 0 पे और प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2, तो यानी कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स पर। अब सेवंथ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मोड x-1 प्लस मोड x-2 प्लस साइन x। देखिए मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस, मोड x-1 भी, मोड x माइनस और साइन x भी, और सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी 0, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर इसके बाद आया f(x) इक्वल टू कोट x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। भाई कोट x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? कोट x का मतलब हो गया cos x बाय साइन x। तो यह वहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा जहाँ साइन x 0 होगा। तो साइन x 0 होने का मतलब है आपका x आएगा n पाई। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ आएगा? इसका पहला ही ऑप्शन आ गया और n बिलोंग्स टू z, यही आएगा द फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है f(x) दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट। देखिए कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो फ्रैक्शन पे ही होगा, तो डी ऑप्शन। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं नोट करके भी लिख देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट, इंटीजर पॉइंट्स। तो यहाँ क्लियरली आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब ये कहता है आपको यहाँ फंक्शन दे रखा है स्प्लिटेड फॉर्म में, f(x) इक्वल टू 5x माइनस 4 4x² प्लस 3ax। कहता है ये कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 2 पे। तो अगर इस पे कंटिन्यूअस तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक लाइन में आ सकता है। तो ये इस इंटरवल में 1 लाई कर रहा है, तो 1 पे ये कंटिन्यूअस है। तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? 5x माइनस 4, और उसके राइट में क्या है? 4x² प्लस 3x। अगर यहाँ पर आप लेफ्ट वाले पॉइंट को यहाँ डालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, तो 5 माइनस 4 ये 1 आ गया। राइट में डालेंगे तो 4 प्लस 3a। कंटिन्यूअस है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, 4 प्लस 3a इज इक्वल टू 1, 3a इज इक्वल टू -3, तो a का वैल्यू -1 आ जाएगा। देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में कहता है फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, तो k का वैल्यू बताइएगा। तो अगर ऐसा है कंटिन्यूअस है यहाँ पर, तो देखिए सीधा सा है इसका सॉल्यूशन है जो इस 11th क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो इसका जो लिमिट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x इज मस्ट बी इक्वल टू f(0) जो कि k के बराबर है। ये 0/0 फॉर्म है भाई, तो एल हॉपिटल रूल किस लिए बताया? लगा दीजिए 1/2 रूट 4 प्लस एक्स, 2 का 0 और x का 1। x को 0 डाल दीजिए तो 1/2 रूट 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/4।
तो देखिए बड़ी आराम से साधारण तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। अब 12th क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, तो k का वैल्यू, तो देखिए वन लाइनर है, तो इसमें भी हम यही करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई x बाई 5x मस्ट बी इक्वल टू k। तो कर लो डिफरेंशिएट भाई, cos पाई x और पाई x का डेरिवेटिव पाई अपॉन 5 इज इक्वल टू k। अब इसमें लिमिट डालेंगे तो cos 0 1 होता है, तो k आ जाएगा आपका पाई अपॉन 5, बी ऑप्शन। अब कहता है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी वही फंक्शन की वैल्यू आएगी 0 पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स आपको दे रखा है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, और क्या गिवन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट निकालेंगे आप 0 पर, वही फंक्शन की वैल्यू 0 पे आएगी। अब यहाँ मैं एल हॉपिटल रूल लगाऊंगा 0/0 फॉर्म में। a की पावर x का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, a की पावर x log a, लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x log 2 या माइनस 2 की पावर माइनस एक्स log 2 और माइनस एक्स का प्लस हो जाएगा अपॉन 1 इज इक्वल टू एफ एट 0। लिमिट लगाएंगे तो आपके पास आएगा ये log 2 प्लस log 2 इज इक्वल टू एफ एट 0, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही आएगा, तो ये आपके पास आ गया 2 log 2 इज इक्वल टू एफ एट 0। अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 इज इक्वल टू एफ एट 0। दिस विल इम्प्लाई एफ एट 0 इज इक्वल टू log 4। देखते हैं क्या log 4 ऑप्शन में दे रखा है, लेट अस सी, यस, ये देखिए log 4 ऑप्शन में दे रखा है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन में भी आपको क्या कहा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल -1 और 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे बताइए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भाई आप क्या करेंगे, 14th क्वेश्चन में देखिए, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 2x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 2x माइनस tan इनवर्स x, वो एफ एट 0 आएगा। तो हम लगाएंगे एल हॉपिटल रूल, लगा दीजिए, इसका 2 आएगा डेरिवेटिव, इसका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका 2 आएगा, ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा इसमें लिमिट डाल दीजिए, लिमिट डालेंगे तो ऊपर आएगा 2 + 1 और नीचे आएगा 2 - 1 इज इक्वल टू एफ एट 0। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे आ जाएगी 3। तो 14th क्वेश्चन का आपका जवाब होगा 3। अब देखिए 15th क्वेश्चन, फंक्शन कंटिन्यूअस है π/4 पे और हमसे k की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इसको भी हम आराम से निपटाएंगे। देखिए 15th क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स आपको दे रखा है tan π/4 माइनस एक्स अपॉन cot 2x जब x π/4 के बराबर नहीं है और k जब x π/4 के बराबर है, यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan π/4 माइनस एक्स अपॉन cot 2x इज इक्वल टू k। ये 0/0 फॉर्म है तो हम फिर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। देखिएगा x टेंड्स टू π/4 तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर π/4 माइनस एक्स आ जाएगा और इंटू -1 cot 2x का आएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x इंटू 2।
अब इसमें पाई बाय 4 डालेंगे तो सेक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास कोसेक्स स्क्वायर पाई बाय 2 आ जाएगा इंटू 2। तो सेक्स स्क्वायर 0 इज 1 एंड कोसेक्स स्क्वायर पाई बाय 2 इज 1, तो के का वैल्यू आ जाएगा 1/2। देखिए एल हॉपिटल रूल सब्जेक्टिव में नहीं लगाना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने कैसे सोल्व किया। तो दिस इज द आंसर। 16th क्वेश्चन भी देखिए, हमें एफ एक्स दे रखा है, लेट अस सी व्हाट इज द एफ एक्स। एफ एक्स दे रखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x और रूट 2x कंटिन्यूस है। कहते हैं विच वैल्यू ऑफ के मेक्स द फंक्शन कंटिन्यूस। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई रूट 2 ऑफ x इज इक्वल टू के ले लेंगे। अब ये किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स रूट 2x इज इक्वल टू के। अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। तो साइन एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है? 1, तो के का वैल्यू 1 आ गया। सो देयरफॉर योर आंसर इज 1। तो हमने इस वीडियो में देखिए एल हॉपिटल पे चर्चा करके कुछ क्वेश्चन आपको बड़े सिंपल तरीके से सोल्व करके दिखाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग द चैनल। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी अच्छे शॉर्टकट्स देंगे जिसमें आपको पता पड़ेगा कि एल हॉपिटल रूल के अलावा भी बहुत कुछ है।